everyone. So we are discussing in text questions of the chapter Life Processes, and in today's session we are going to discuss the question, what criteria do we use to decide whether something is alive? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हम क्या क्राइटेरिया, क्या स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज, कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव, लिविंग या जिंदा है या नहीं. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. So, molecular movements are the criteria that we use to decide whether something is alive. कैसे? तो बेटा हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है ऑर्गन सिस्टम की, जो बने होते हैं ऑर्गन के, ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यूज के, टिश्यूज बने होते हैं सेल्स के, जो बेटा फर्दर बने होते हैं सेल ऑर्गेनरीज के, सेल ऑर्गेनरीज बने होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के, मैक्रोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के और मॉलिक्यूल्स एटम के. तो बेटा हम देख सकते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली जाके मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. अब जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ सकता है, डैमेज हो सकता है, पर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत जरूरी है और लाइफ प्रोसेसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जरूरी है. तो अगर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हो गया तो लाइफ प्रोसेसेस रुक जाएंगे, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, उसे डैमेज हो सकता है. तो इसीलिए हमें इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके रखना होता है. अगर वो डैमेज हो जाए तो उसका रिपेयर करना होता है, जिसके लिए हमें इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराना होता है. इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, जो कि जरूरी है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, जो कि जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए. क्लियर? तो अब चेक कर लेते हैं कि हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे. तो बेटा अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, बट अगर ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आएगा तो हम इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? सो द आंसर इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स. मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर द क्राइटेरिया वी यूज टू डिसाइड whether something is alive. Molecular movements are needed for life, as we know that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. तो बेटा यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से, तो उसको हमें रिपेयर और मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नेसेसरी है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लाइफ के लिए जरूरी है. क्लियर? तो बेटा यहाँ पे जैसे वायरसेस का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वायरसेस के ऊपर कंट्रोवर्सी है कि वो लिविंग है या नहीं, क्योंकि बेटा वो किसी भी होस्ट सेल के बाहर मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते, बट होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करते हैं. इसीलिए उन पे अभी भी कंट्रोवर्सी है, अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो ट्रूली लिविंग है या ट्रूली नॉन लिविंग. तो इसीलिए अभी यहाँ पे कंट्रोवर्सी है. ठीक है? सो इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. Clear? So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. Thank you.